चलिए, आज एक कहानी सुनते हैं। लेकिन ये कहानी ना, ये बाहर की दुनिया की नहीं है। ये कहानी है उस दुनिया की जो हम सबके अंदर बसती है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम अक्सर जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। ये कहानी एक आवाज की है, वो आवाज जो हम सबके अंदर होती है, पर उसे सुनता कौन है? और कहानी शुरू होती है इसी आवाज से, जो कह रही है, मैं मन हूं। हाँ, मैं उस औरत के अंदर रहता हूं जिसे दुनिया तो जानती है, लेकिन सच में कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता। उसकी हर सोच, उसका हर एहसास, सब कुछ मेरे अंदर ही तो होता है। चलिए, आज मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। तो मेरी दुनिया में कह सकते हैं कि बहुत समय तक सिर्फ अंधेरा ही था। मैं खामोश गवाह जैसा था। सब कुछ महसूस करता था, हर एक बात, पर अपनी बात कह नहीं पाता था। ऐसा लगता था जैसे जैसे फंस गया हूं, कोई सुन ही नहीं रहा, बिल्कुल अकेला। बस चुपचाप देखता रहता था। उसकी खुशी, उसका गम, उसकी हर छोटी बड़ी चिंता, सब कुछ मेरे अंदर से होकर ही तो गुजरता था। पर मजाल है कि मेरी आवाज कभी बाहर तक पहुंची हो। मैं हमेशा से था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मैं हूं ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं। और ये जो कहानी है ना, ये शायद कई लोगों को अपनी सी लगे, क्योंकि हर दिन बिल्कुल एक जैसा था। सुबह उठते ही उम्मीदों का एक भारी बोझ, और वो औरत जिसके अंदर मैं रहता हूं, बस सुबह उठते ही एक दौड़ में शामिल हो जाती थी, एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़। और ये दबाव, अरे ये तो हर तरफ से आते थे। कभी उसकी तुलना दूसरों से होती थी, तो कभी उसे खुद ही लगता था हर पल कि शायद वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी या एक अच्छी पत्नी बनने में कहीं कहीं कम रह गई है। परिवार की उम्मीदें, समाज के वो ताने बाने, और ऊपर से वो परफेक्ट दिखने का प्रेशर, ये सब मिलकर मुझे, मतलब उसके मन को, हर रोज बस थोड़ा थोड़ा करके तोड़ रहे थे। और इन सब के बीच, इतने सारे शोर के बीच, मेरे अंदर सिर्फ एक सवाल गूंजता रहता था बार बार। क्या मैं काफी हूं? बस यही सवाल। और ये सवाल, जानते हैं, एक दीमक की तरह था जो धीरे धीरे उसके पूरे आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर रहा था। और इस सवाल को, इस खोखलेपन को सबसे ज्यादा ताकत कहां से मिलती थी? एक डर से। सिर्फ एक डर। लोग क्या कहेंगे? बस ये 4 शब्द। सुनने में तो सिर्फ 4 शब्द हैं, पर असल में ये एक जेल की तरह थे। एक ऐसी जेल जिसने उसकी इच्छाओं को, उसके सपनों को, और हाँ, सबसे बढ़कर मुझे कैद कर रखा था। और फिर वो दिन आया, वो पल आया जब सब कुछ बदल गया। बोझ इतना इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब मेरे लिए उसे सहना नामुमकिन हो गया था। तो एक दिन मैंने बोलना बंद कर दिया। बस मैं पूरी तरह खामोश हो गया। लेकिन देखिए, ये उसकी गलती नहीं थी। वो बेचारी तो बस सबको खुश करने में लगी थी, परिवार को, समाज को, सबको। और इस भाग दौड़ में वो ये बात भूल ही गई कि उसके अंदर भी कोई है जिसे सुनने की जरूरत है। वो मुझे सुनना ही भूल गई। मेरे अंदर से सिर्फ एक आवाज निकली, बस अब और नहीं। समझिए, मैंने हार मान ली थी। वो जो अंदर एक शोर था ना, वो बंद कर दिया। शिकायतें करनी बंद कर दी, और तो और मैंने उम्मीद करना भी बंद कर दिया। और मेरी इस खामोशी के बाद घर में सिर्फ एक ही आवाज बची थी, उसके खामोश आंसुओं की आवाज। वो आंसू जो देर रात तकिए में कहीं गुम हो जाते थे। ये वो वक्त था जब सारी दुनिया सो रही होती थी, और वो और मैं, हम दोनों बस चुपचाप रोते थे। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे में ही रोशनी की पहली किरण नजर आती है। मेरी वो खामोशी, मेरा वो टूटना, शायद उसके लिए एक वेकअप कॉल, एक पुकार बन गया। एक दिन उसी गहरी चुप्पी के बीच उसे कुछ महसूस हुआ। उससे समझ आया कि ये जो सेल्फ केयर या आत्म देखभाल की बात होती है ना, ये कोई शौक की चीज नहीं है। ये तो अपने ही अंदर की आवाज को, अपने मन की उस खामोशी को सुनने का साहस है। ये खुद को अहमियत देने की बस पहली सीढ़ी है। और ये एक सडन रियलाइजेशन जैसा था, जैसे कोई गहरी नींद से अचानक जाग गया हो। उसे समझ में आया कि अरे, जिस तरह वो अपने परिवार का, अपने घर का ख्याल रखती है, ठीक उसी तरह उसका अपना मन भी तो देखभाल का, प्यार का हकदार है। और बस यहीं से एक नए सफर की शुरुआत हुई। देखिए, ये कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं था। नहीं, ये तो छोटे छोटे कदमों से भरा एक लंबा रास्ता था। खुद को फिर से पाने का रास्ता, खुद से प्यार करने का रास्ता। उसने बहुत ही छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। जैसे अपने एहसासों को समझना, बिना ये सोचे कि ये सही है या गलत, बस जो महसूस हो रहा है उसे मानना। धीरे धीरे ना कहना सीखा, अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज बनानी सीखी। दिन में बस 5 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें, चाहे वो एक कप चाय के साथ ही क्यों ना हो। और सबसे जरूरी, उसने खुद से नरमी से बात करना शुरू किया। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर। वो जो छोटे छोटे कदम थे ना, उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। मेरी खामोशी टूटी, लेकिन इस बार जब मेरी आवाज वापस आई तो उसमें शिकायत नहीं थी, उसमें शांति थी। सोचिए, जो मन पहले बोझिल और टूटा हुआ महसूस करता था, अब वो शांत था। क्यों? क्योंकि अब उसे सुना जा रहा था। जो मन हर वक्त उम्मीदों के बोझ तले दबा रहता था, अब वो अपने आत्ममूल्य, अपनी सेल्फ वर्थ में टिका हुआ था। और मैं, जो कभी सिर्फ दर्द का एक जरिया था, अब मैं ही उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। जब अंदर की दुनिया मजबूत होती है ना, जब मन शांत होता है, तो बाहर की बड़ी बड़ी चुनौतियां भी छोटी लगने लगती हैं। जिंदगी अपने आप समझ जाती है। इस कहानी को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि आज हमारा मन, हमारे अंदर की वो आवाज हमसे क्या कहने की कोशिश कर रही है? क्या क्या अब उसे सुनने का समय आ गया है?